वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में सेलिना का क्लास 9 का यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल सॉल्यूशन देखे थे। अब चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, एक चीज और कि बच्चे लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे भाई, ठीक है? तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? चलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई लोग, ठीक है? चलो क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गिवन sec a equals to 29/21 इवैल्यूएट sin a minus 1/10a। तो सबसे पहले आप एक पाइथागोरस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है? तो ये हमारा एक पाइथागोरस ट्राइंगल हुआ, पहले समझिए, ठीक है? ये हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये a है, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। b हमारा 90 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? a दिया गया है, a एंगल दिया गया है। ए अगर दिया गया है मतलब ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये वाला लाइन हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो सेक का क्या होता है? h बाई पी होता है, h बाई पी। तो h बाई पी नहीं, h बाई बी होता है। सेक का क्या होता है? h बाई बी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29K और इसका हो जाएगा 21K हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21K हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन क्या करना होगा? परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है परपेंडिकुलर के लिए? P इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही पुराना फॉर्मूला, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, P इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर, h का वैल्यू क्या है? 29K है, तो 29K का होल स्क्वायर कर देंगे। 29K का होल स्क्वायर माइनस b हमारा 21K का होल स्क्वायर होगा, ठीक है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो p इक्वल्स टू, तो 29 का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई 841 होता है। थोड़ा सा स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? 841। तो 29 का क्या हो जाएगा? 841K स्क्वायर माइनस 21 का होता है 441K स्क्वायर। अगर स्क्वायर याद कर लेते हो तो थोड़ा सा एक चीज है कि मल्टीप्लाई से बचोगे, समय बचेगा। तो कम से कम आप 35 तक का स्क्वायर लर्न कर लोगे तो बेनिफिट्स देगा तुमको, मैंने कि एग्जाम में आपको समय कम लगेगा। तो कोशिश करो 35 तक का स्क्वायर लर्न करने के लिए। अगर लर्न नहीं करते हो थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने में क्या होगा? समय की बर्बादी होती है मेरे भाई, ठीक है? तो कोशिश करो, हम लोग भी अपने समय में 35 तक का स्क्वायर याद किए थे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प मिलता था। कोशिश कर लो, ठीक है? और अगर यदि स्क्वायर निकालना है 35 से आगे तो उसका कुछ मेथड है, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, वैदिक मेथड्स, ठीक है? उसमें धड़ाधड़ आप निकाल सकते हो, मैंने कि बहुत स्पीडली निकलता है। पिछला क्लास में जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो भी वीडियो उसमें जाकर देख लीजिएगा तो आपको स्क्वायर निकालने का तरीका मिल जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है? लेकिन 35 तक लर्न रहना चाहिए, तभी निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। याद रख लीजिएगा इस चीज को। तो भाई मेरे यहाँ पे 29 का क्या हो गया? 841 हो गया, ठीक है? अब इसको माइनस कीजिए, p इक्वल्स टू अंडर रूट। तो यहाँ पे तो k स्क्वायर रहेगा मेरा भाई, 1 से 1 माइनस हुआ 0, 4 से 4 माइनस हुआ 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मेरे भाई इसका जो रूट निकलेगा तो p का वैल्यू निकलेगा 20K। p का वैल्यू कितना निकला? 20K, मतलब p हमारा निकल गया 20K। अब मेरे भाई क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड है? साइन ए और टेन ए। क्वेश्चन में किसका डिमांड है? साइन ए और टेन ए का। तो यहाँ पे पहले साइन ए निकालिए। तो साइन ए इक्वल्स टू p बाई एच होता है। तो p का वैल्यू कितना है? 20K है और h का वैल्यू 29K है, ये कट जाएगा। तो हमारा साइन ए का जो वैल्यू निकलेगा वो 20/29 निकलेगा, ठीक है? इसके बाद हमारा 10a है, तो 10a का होता है p बाई बी। तो p का वैल्यू है मेरे भाई 20K और b का वैल्यू है 21K। k कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, कि 10a का जो वैल्यू निकल गया 20/21। 10a का जो वैल्यू निकल गया 20/21। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, साइन a माइनस 1/10 है। साइन a माइनस 1/10, साइन a का वैल्यू क्या है मेरे भाई? 20/29 है, 20/29 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, साइन a माइनस 1/10
क्या है 10a है, 10a, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू क्या है हमारे भाई 20/29 है, तो यहाँ पे हम लोग 20/29 माइनस 1/10a का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/21, 20/21, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 20/29 माइनस 21 क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 29 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा 400 हो गया माइनस, अब देखो यहाँ पे 29 इंटू 21 करते हैं, 29 इंटू 21 करते हैं, ठीक है, तो 9 2 18 4 5, तो ये 9 10 6 609 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे भाई इसका नीचे का जो है कहानी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, रुको 400 से अगर माइनस करेंगे तो 902, तो यहाँ पे -209, और यहाँ पे 9 2 जा 18, ठीक है, एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, और 2 2 जा 4 और एक 5 तो ये हमारा माइनस में इसका आंसर आएगा -209 डिवाइडेड बाई 580, ठीक है, ये इसका मेरे भाई आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय संविधान।